बिगुल बज चुका है, अब रण की तैयारी है। हमने तो आगाज कर दिया है, अब आपकी बारी। हाँ जी हाँ प्यारे लाडलों, थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का आगाज आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज ने कर दिया है। आपने आगाज किया है कि नहीं, आपने शुरुआत की है या नहीं, ये चीज आपको सोचनी है प्यारे लाडलों। राम राम। लक्ष्य क्लासेज के द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन प्यारे साथियों। आज हम एक विशेष सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, हिंदी विषय को लेकर के किस प्रकार से क्या रहने वाली है, इसकी रूपरेखा किस प्रकार से। हमने पिछली परीक्षा में प्रश्न आए थे, मैं आपको यह तक बताऊंगा कि पिछली परीक्षा में अपने प्रश्न कौन से बिंदु से कितने प्रश्न पूछे गए थे, यहां तक मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा सेशन के अंतिम पॉइंट तक। जी हां प्यारे साथियों, हिंदी विषय कहने को तो हिंदी एक सरल विषय माना जा रहा है, परंतु जिस प्रकार से पिछली बार इसकी मेरिट रही थी, सबके होश उड़ गए थे प्यारे साथियों। सब में सबकी धमनियों में एक जो रक्त का उबाल था वह ठंडा हो चुका था। पिछली बार अपने हिंदी की फाइनल मेरिट रही थी 235। जी हां 235। अब सोच लीजिए आप, 300 में से 235 छोटा आंकड़ा नहीं है प्यारे लाडलों। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की, आज के सेशन की विशेष सेशन की तैयारी, जिसमें अपना शीर्षक है थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा हिंदी विषय सिलेक्शन का सटीक आधार क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का सटीक आधार। और साथ ही साथ विशेष पाठ्यक्रम चर्चा के साथ हम जुड़ेंगे, और क्या अपना रहने वाला है मामला, क्या अपने रहने वाला है पूरा का पूरा अध्ययन का आधार, इसके पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिंदी विषय के 60 प्रश्न आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार से सटीक रणनीति के तहत, अच्छी तैयारी के तहत आप अपने आयाम तक पहुंचेंगे, आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो लाडलों, हो गया है रण का आगाज, हो गया है रण का घोष। अब शंखनाद आपको करना है, और वो शंखनाद करने के लिए लक्ष्य परिवार आपके लिए हमेशा आपका सारथी बना रहेगा, आपके लिए हमेशा एक आपके रथ का पहिया बना रहेगा। अब इस रथ के पहिए को, इस सारथी को किस दिशा में घुमाना है, किस ओर ले जाना है, यह आपका काम है, यह आपके हाथ में है। हमारा काम अच्छे मार्गदर्शन का है, हमारा काम आपको अपनी सफलता के शिखर तक ले जाना है, लेकिन इस रथ की गति क्या रखनी है, यह चीज आप पर डिपेंड करता है रे प्यारे साथियों। यह चीज आप पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से आप इसे चलाना चाहते हैं। आप सिलेक्शन चाहते हैं या फिर आप अपने शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, ये लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, लक्ष्य परिवार के द्वारा अपने जो 4 बैच मार्च में तैयार किए गए हैं, 4 बैच आपके लिए लेकर आया है, जिसमें पहला 5 मार्च को शुरू हो रहा है प्रातः है 10 बजे। दूसरा बैच आपका है 19 मार्च को प्रातः 10 बजे शुरू हो रहा। सिलेक्शन का मुख्य आधार, हालांकि यहां पर अंतर मात्र 15 दिन का है, लेकिन आप मानिए, एक बार सोचिए, यह 15 दिन आपके परीक्षा के नजदीक के कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि अपने रिवीजन के लिए जो आपको 15 दिन का समय मिलने वाला है, वह कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद अगला बैच आपका शुरू होगा 26 मार्च, और एक आपका होगा 2 अप्रैल। तो ये 1 महीने का रोड मैप आपके सामने ले आया है लक्ष्य क्लासेस मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, जिसका मुख्य रूप से, अब देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ी सी परीक्षा की रूपरेखा, परीक्षा की क्या आपकी रूपरेखा रहने वाली है, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित होगी, कितना क्या समय रहने वाला है, उसके बारे में। तो देखिए भाई, आपको पता है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यह परीक्षा राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। जो मुख्य परीक्षा है, जो अपने प्री की परीक्षा है, वह तो आपकी आयोजित की गई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, और यह आपकी आयोजित की जाएगी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। बात कर सकते हैं अपन राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता का हिंदी सब्जेक्ट का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। पाठ्यक्रम पूरा का पूरा मसला अपन देखेंगे, परीक्षा की समय अवधि एवं अंक भार, पूरा का पूरा नियोजन अपन देखेंगे, किस प्रकार से क्या इस परीक्षा का ब्लूप्रिंट रहेगा, किस प्रकार से इस परीक्षा की किस प्रकार से इस परीक्षा का खाका तैयार होगा, क्या ढांचा रहेगा इस रहने वाला है पूरे के पूरे प्रश्न पत्र का। अगर बात करें अपन, तो परीक्षा के अंक तो आप सबको पता है, परीक्षा के अंक रहने वाले हैं अपने 300 रहने वाले हैं, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं लास्ट ईयर मेरिट, यानी पिछले साल की मेरिट साथ में मैं आपको बताऊं पिछले वर्ष की मेरिट, तो साथियों पिछले वर्ष की मेरिट 235% रही थी, प्लस माइनस, यानी जो अपने
जो कुछ कैटेगरी उसमें नीचे भी रही थी, और कुछ कैटेगरी से जनरल अपना ये रहा था, इससे 136 रहा था जनरल। तो मिड पॉइंट अपन इसको लेते हैं, कुछ कैटेगरी से नीचे रही हैं, कुछ कैटेगरी से ऊपर रही हैं। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी अपना वह सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तरह नहीं है कि सब्जेक्ट वाला आपका अलग रहेगा और जीके वाला पार्ट आपका अलग रहेगा, सामान्य वाला पार्ट अलग रहेगा। पूरा का पूरा एक ही पेपर आपका रहने वाला है। बात करते हैं अपन आगे। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट, अर्थात अपन यह कह सकते हैं 150 प्रश्न। प्रश्न कितने? 150 तो आपके होने वाले हैं प्रश्न, और 150 ही क्या होने वाली है? मिनट होने वाली है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको मिलने वाली है। 150 प्रश्न और 150 मिनट आपको मिलने वाली है। कुल अपने 150 प्रश्न होंगे, और सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे रे? बहुवैकल्पिक होंगे। यानी सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे? आपके वैकल्पिक होंगे, विकल्प वाले होंगे। चर्चा करें अपन आगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, वह चीज ध्यान रखना भाई। नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी कितनी होगी? 1/3। कितनी होगी? 1/3, अर्थात 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न भी कट कट कट, बिल्कुल भाई। 3 गलत प्रश्न होने पर एक सही प्रश्न भी आपका कट दिया जाएगा, ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यही गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर से है, यानी अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर। और वर्तमान में इसमें एक लाइन और जोड़ देना, एक लाइन और जोड़ देना, यानी 5वां विकल्प नहीं भरने की स्थिति में भी, 5वां विकल्प नहीं भरने की स्थिति में भी, नहीं, 5वां विकल्प नहीं भरने पर भी, अगर आप 5वां विकल्प नहीं भरेंगे तो भी आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सा जी? 5वां विकल्प, या यूं कहें छात्र इसमें कोई भी विकल्प खाली आप बलर नहीं करोगे, कोई भी विकल्प आप नहीं भरोगे, ऐसी स्थिति में भी आपका वहां पर उत्तर काटा जाएगा। चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी आगे। अगला आपका है, ये देखिए भी, परीक्षा का किस में क्या पार्ट रहने वाला है, कितना क्या आपका अंक भार रहने वाला है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला है आपका राजस्थान का भौगोलिक, यानी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, अपन कह सकते हैं राजस्थान का भूगोल। क्या आ जाएगा जी? राजस्थान का भूगोल। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ऐतिहासिक, अर्थात इतिहास। सांस्कृतिक, अर्थात अपन कह सकते हैं कला संस्कृति, कला संस्कृति। एक राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, इन सब के प्रश्न आपके आने वाले हैं 40, और आपका अंक भार कितना रहेगा? 80। एक प्रश्न आपका प्यारे साथियों 2 नंबर का होगा। अब एक बार ये देखिए भाई, कितने पार्ट हैं इसमें। पहला है राजस्थान का भूगोल, दूसरा है आपका इतिहास, तीसरा है कला संस्कृति, और चौथा है आपका राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में पिछली बार अपन देखें तो हर एक में 5-5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में लगभग आपके 5-6 प्रश्न पूछे गए थे। तो अपन 5 प्रश्न तो इसके मान सकते हैं, 5 प्रश्न तो अपन मान लेते हैं भाई इसके, यानी आपका ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इससे अपने पिछली बार आए थे 5%, तो 5% तो इसके मानते हैं। बाकी बात करें अपन राजस्थान का भूगोल, तो भूगोल से पिछली बार यानी लास्ट ईयर अपने यह चीज और राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोनों चीज जोड़ करके, या एक बार यहीं पर अपन देखते हैं तो लगभग प्रत्येक के 5% ये गए, तो बचे अपने 35%, और पार्ट बचे अपने 1 2 3 पार्ट, तो लगभग 7 प्रश्न आपके यहां से आने वाले। लेकिन कला संस्कृति से प्रश्न आए थे अपने ज्यादा, तो यहां चीज देखो भी, अपने लगभग 10% कला संस्कृति के आने वाले हैं। बाकी बचे आपके
10% ये गए, तो बाकी बचे अपने 11%, क्योंकि देखो 10 और 5 15, 15 है गए इसमें से, तो नीचे बचे रहे प्यारे लाडलों 25%। अब 25% में अपने देखते हैं, एक तो क्या चीज अपने ये हो जाएगा भाई राजस्थान का, और एक ये हो जाएगा इतिहास का। यानी अपन कह सकते हैं लगभग आपके 10% इनके आएंगे और 5% आपके इसके हैं, और इसके अलावा कुछ परसेंट और इधर जोड़ दिए जाएंगे, कुछ परसेंट अपने इधर जोड़ दिए जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं लगभग आपके प्रत्येक से 12% आएंगे। ये पार्ट दूसरा, इससे भी अपने लगभग 12%, और ये पार्ट आपका तीसरा, इससे भी लगभग अपने 12%। किसी में एक दो में घटा दिया गया तो कुछ में जोड़ दिया जाएगा। तो यह वाला मामला रहेगा अपने पूरा का पूरा पहले वाले सीरीज का। पूरे के पूरे आपके 40 प्रश्न यहां से आने वाले हैं। आगे देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया। इसके अलावा शैक्षणिक परिदृश्य यानी स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और साथ में समय समसामयिकी यानी अपना करंट जीके। इसमें भी देखो पार्ट कितने हैं भाई, इसमें पार्ट हो जाएंगे आपके, अपन देखते हैं इसमें अगर पार्ट के बारे में, तो यह हो गया रे अपना पहला, यह हो गया आपका दूसरा, यह हो गया अपना तीसरा, ये यहां तक तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। कितने पार्ट हैं जी? 4 पार्ट इसमें भी हो जाएंगे। 1 2 3 निःशुल्क शैक्षणिक परिदृश्य 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा 3, और 1 समसामयिकी। ये 4 पार्ट अपने इसमें हो गए। तो चारों के पार्ट में अपने प्रश्न आने वाले हैं 25, अर्थात राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इससे प्रश्न आएंगे आपके 10। अगर जो आपका राजस्थान परिदृश्य है इसके प्रश्न आने वाले हैं आपके 5, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है इसके प्रश्न आने वाले हैं 5, और एक आपके समय सामयिकी है, समय सामयिकी के प्रश्न आने वाले हैं आपके 5। अगर समय सामयिकी के बढ़ा दिए जाएंगे तो यह राजस्थान का सामान्य ज्ञान घटा दिया जाएगा। यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान और समय सामयिकी इन दोनों के आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी ये वाला और ये दोनों हैं, इन दोनों के प्रश्न आपके 5-5 आए हैं। पिछली बार भी आएगा, पिछली बार भी यही आए थे और इस बार भी यही आने की संभावना है। इसी प्रकार से बात करें अपन आगे संबंधित विषय का विषय ज्ञान, यानी यहां पर अपना रहने वाला है हिंदी। क्या रहने वाला है जी? हिंदी। प्रश्न आएंगे 60 और 120 नंबर। मूल आधार, ये है सिलेक्शन का मूल आधार, जड़ है रे यह है अपने सिलेक्शन की। यानी 60 में से आप आराम से 57, 58, 60 तक भी पहुंच सकते हैं। यहां हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं, कहीं पर भी रुकेगी नहीं। आगे देखिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान वो भी किसका? हिंदी। सीधी सी बात है, शिक्षण विधियां क्या आ जाएगी इसमें? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां यहां पर आ गई। 10 नंबर की आने वाली है, 10% आने वाले हैं 20 नंबर की। इसी प्रकार से अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर अपन देखें तो वह भी आपके 10% आने वाले हैं 20 नंबर के। और एक अपना है सूचना तकनीकी यानी ICT। ICT के आपके 5% आएंगे और वह भी अपने 10 नंबर की। बिल्कुल जी। तो यह आपका पूरा का पूरा खाका रहने वाला है। सारा का सारा मामला मैंने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ जी, राधे राधे भी, राधे 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 राधे। अब देखिए भी, अपन बात करते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। हिंदी का पाठ्यक्रम अर्थात अपन बात कर रहे हैं 60 प्रश्न। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न। और कितने नंबर की? 120 नंबर। कौन से में कितना समय लगने वाला है, ये सारा का सारा मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला है अपना हिंदी वर्णमाला, यानी वर्णमाला अपन इसे कह सकते हैं वर्ण विचार। क्या कह सकते हैं रे? वर्ण विचार। वर्ण विचार अगर आप पढ़ोगे तो लगभग आपके
लगभग आप, मैं हावर्स में बात करूंगा, घंटे में बात कर रहा हूं, तो लगभग आपके 6 से 7 घंटे लगने वाले, लगभग 6 से 7 घंटे आपको वर्ण विचार में लगने वाले। चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है शब्द विचार, जिसमें ले रहा है अगला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, अर्थात विकारी और अविकारी दोनों शब्दों के बारे में ले लिया गया है यहां पर। अगर बात करें अपन संज्ञा के बारे में तो लगभग 4 घंटे, अगर बात करें अपन सर्वनाम के बारे में तो लगभग 2 घंटे, विशेषण के बारे में बात करें तो लगभग 3 घंटे, क्रिया के बारे में बात करें तो लगभग 3 घंटे, और अव्यय के बारे में अपन चर्चा करें तो लगभग 3 घंटे। अर्थात विकारी और अविकारी दोनों को दोनों अपन देखें तो 6 6 और 4 10 10 और 5 15, यानी 15 घंटे का पूरा मामला ये है। लगभग अपने 15 घंटे यहां पर लगने वाले हैं। आगे यहां पर अपन देंगे लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण, अर्थात इसी के आधार पर परिवर्तन। लिंग आपका 1 घंटा, वचन आपका 1 घंटा, काल अपने 3 घंटे, कारक अपने 3 घंटे और वाच्य अपने 2 घंटे, इसके रूपांतरण इसी के तहत आ जाएगा। यानी विकारी शब्द जो अपने जिसके आधार पर परिवर्तन होता है विकारी शब्दों में, व्याकरण की कोटियां वह है अपने ये वाला, तो ये 2 और 3 5 5 और 5 10, पूरा का पूरा रहने वाला है 10 घंटे का। ये आपके 6 घंटे अपन ने ले लिए, 10 घंटे का पूरा यह पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से बात करें शब्द विचार, पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। अगर चर्चा की जाए उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर अपने शब्द होते हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 नहीं भी 5 प्रकार के। कितने प्रकार के रहे? 5 प्रकार के। रचना के आधार पर होते हैं अपने 3 प्रकार के, और ये अर्थ के आधार पर अपने हो जाएंगे कौन से भाई? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग में, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहां पर उत्पत्ति के आधार पर होते हैं अपने तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। यह अपने हो गए भाई किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और चर्चा की जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तो यह हो जाएंगे अपने रूढ़, यौगिक और एक आपके योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यह अपने किसके आधार पर हो गए भाई? रचना के आधार पर विशेषण के भेद हो जाएंगे। अगला है अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह पूरे का पूरा रटने वाला मामला है और इसका मूल आधार, इसकी मूल जड़ वह है अपना पर्यायवाची। अगर आपने पर्यायवाची को अच्छे से तैयार कर लिया, अगर आपने पर्यायवाची को अच्छे से देख लिया, तो निश्चित तौर से मानकर चलिएगा, निश्चित तौर से मानकर चलिएगा प्यारे लाडलों, यहां पर आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। पर्यायवाची को आपने तैयार कर लिया तो कम से कम 10 प्रश्न आपने तैयार कर लिए केवल एक पर्यायवाची के आधार पर। आगे अपन देखेंगे कि कौन से बिंदु से कितने प्रश्न आपके आए हुए हैं, पर्यायवाची से पिछली बार अपने कितने प्रश्न आए हुए हैं, हर चीज के बारे में अपन देखने वाले हैं। चर्चा करें अपन आगे। अगला है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थात अपन यह कह सकते हैं व्याकरण की मूल जड़, शब्द संरचना की इकाइयां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संधि। और संधि अकेला ऐसा है जिसमें लगभग आपके 12 घंटे का समय लगने वाला है। केवल एक संधि में 12 से 15 घंटे का समय लगता है पूरा अध्ययन करें तो। समास जिसमें अपने लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। उपसर्ग लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे, उपसर्ग मुख्य रूप से 4 घंटे में पूरा होता है। उपसर्ग में अपने 4 घंटे, प्रत्यय, प्रत्यय में अपने लगभग 3 घंटे, और यह हो गया सारा। अर्थात ये पूरा का पूरा शब्द संरचना है, शब्द संरचना की इकाइयां
इसका अध्ययन करने पर अपने यह पूरा हो जाएगा भाई। देखो 12 12 और 7 19 19 23 और 26, यह सबसे बड़ा पाठ रहने वाला है, लगभग 26 घंटे का। हाँ जी बिल्कुल भाई, 26 घंटे का यहाँ पर आपका पाठ रहने वाला है। इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों में अपने 4-4 घंटे लेते हैं, अर्थात 8 घंटे इसमें लगने वाले हैं। वाक्य विचार, लगभग आपके वाक्य के अंग रूपांतरण, किस प्रकार से आप इसका परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज देखेंगे अपन इसके अंदर। लगभग 5 घंटे का समय इसमें लगने वाला कक्षा कक्ष में। अगला आ रहा है रे विराम चिन्ह। अरे बालकों, इस बार जो संस्कृत विभाग का पेपर लगा था, कौन सा, संस्कृत विभाग, संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड का जो पेपर लगा था, सेकंड ग्रेड का पेपर लगा, उसमें अकेले विराम चिन्ह से, अकेले विराम चिन्ह से लगभग आपके 12 प्रश्न आए थे। केवल एक बिंदु से 12 प्रश्न, 150 में से 12, केवल एक बिंदु से। बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है, बहुत बड़ा रहता है। और सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल गहराई से पूछे गए थे, उनके प्रयोग से पूछे गए थे, कौन से का प्रयोग कहां किया जाता है। बड़ा ही मजा आ रहा था भाई इसमें वहां उस समय। तो लगभग आपका यह विराम चिन्ह वाला आपके 5 घंटे का समय लगने वाला है। लोकोक्ति मुहावरे आपके पढ़ने का है। शब्द शक्ति है, यह आपके पुनः लगभग आपके 4 घंटे लगेंगे इसमें। अपठित गद्यांश, कुछ व्याकरणिक भावों के बारे में आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से पिछली बार अपठित गद्यांश की जगह पद्यांश आए थे 2। पिछली बार परीक्षा में 2 पद्यांश आए थे और दोनों से आपके प्रश्न भी पूछे गए थे 4। तो लगभग अपन इसको 3-1 घंटे में निपटा देंगे। इसका पूरा मोटा मोटी चीजें हैं वह आपको बता दिए जाएंगे। और ये है पारिभाषिक शब्दावली। 2 प्रश्न आपके पिछली बार यहां से आए थे। एक तो था अपना एरिया जिसका होता है क्षेत्र, और एक आता है समन जिसका होता है कोर्ट का बुलावा पत्र। दोनों के दोनों आपके आए थे भाई पिछली बार, ध्यान रखना विशेष। तो यह है आपका रहने वाला है 2। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये आपका समय रहने वाला है। तो लगभग पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण को तैयार करने में अपन समय देखें तो यह होता है प्यारे साथियों। यहां पर देखिए 26 26 और 4 34 34 और 10 ये 44 44 4 48 51 51 तो अपने ये इधर हो गए। 51 के बाद अपन देखें तो यहां पर इसका हो जाएगा अपने तत्सम तद्भव यौगिक, ये वाला अपना पूरा का पूरा चलेगा प्यारे साथियों लगभग 4 दिन। तो यह हो जाएगा 51 4 55 55 और 4 का रहने वाला है, यानी 55 और 10 65 65 और 10 यानी 65 और 70 70 80 और लगभग 80 घंटे का पूरा आपका पाठ्यक्रम रहेगा। कंप्लीट पाठ्यक्रम आपका लगभग 80 से 90 घंटे का रहने वाला है, केवल और केवल हिंदी व्याकरण का। बिल्कुल प्यारे साथियों, अपन कह सकते हैं 80 से 90 घंटे, 80 से 90 घंटे पूरे आपके विषय का, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम रहने वाला है। हिंदी विषय का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है। मैंने आपको एक बार पुनः बता दूं, सिलेक्शन का मूल आधार आपका हिंदी आपका विषय रहने वाला है। यानी आप मेंस में अपन देखें, आपने प्री में तो हर चीज को छोटा मोटा पढ़ा, लेकिन यहां मेंस में आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा, बिल्कुल गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगला बाल की खाल निकालेगा, ये मानकर सोचिए आप। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। और प्यारे लाडलो, ये देखिए आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के द्वारा आपकी सफलता के लिए एक शानदार बैच तैयार किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पैनल, पूरा का पूरा टीचर पैनल, पूरा का पूरा अपना शिक्षक जो मंडल है श्रेष्ठ मिलेगा। इसके अलावा क्लासरूम पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा एचडी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न आधारित टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे महत्वपूर्ण चीज,
PYQ, आपके सिलेक्शन का मूल आधार PYQs रहते हैं, तो यह भी आपको मिलने वाले हैं। आपके अपने लक्ष्य परिवार के द्वारा यह कोर्स डिजाइन किया गया है। निश्चित तौर से आप हमारे साथ जुड़ करके एक श्रेष्ठ टीम के साथ जुड़ करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्यारे लाडलो, देर मत कीजिए, यह शुरू हो गया है अपना 5 तारीख से। 5 तारीख से बिल्कुल शुरू हो गया है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज के जरिए हम आपके समक्ष रहेंगे। चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी और आगे। तो यह देखिए, ये आपका आने वाला है रीति विज्ञान, अर्थात 10 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। 10 प्रश्न अपने रहेंगे और नंबर होंगे प्यारे साथियों, इनके नंबर होने वाले हैं इसके 20 नंबर। कितने हैं भाई? 20 नंबर के अपने यह होने वाले। तो देखिए, जिसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, जो शिक्षण विधियां अपन ने रीट में देखी थी, उन्हीं का अध्ययन एक बार पुनः करेंगे थोड़ी सी और गहराई से, गहनता से। भाषाई कौशल SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हाँ, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे एवं भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम। क्या उपागम? पाठ संसर्ग उपागम, भाषा संसर्ग उपागम, दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। हिंदी भाषा की चुनौतियां, ये रहा है, हम चुनौतियों से परेशान नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं उनसे हम परेशान हैं। यानी अगला हो गया अपने भाषा की चुनौतियां। एक आ रहा है अपना हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्रियां और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसकी चीज। और हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन की विधि, यानी मूल्यांकन वाला पार्ट, और एक निदानात्मक एवं उपचारात्मक, पहले निदान करेंगे फिर इसका उपचार करेंगे, यह वाला पार्ट। तो पूरा का पूरा आपका यह अपन कह सकते हैं रीति विज्ञान का लगभग 30 से 40 घंटे का रहने वाला है। पूरा का पूरा अपना 30 से 40 घंटे हर एक चीज को अपन खोद खोद कर पढ़ेंगे, बिल्कुल गहराई से अपन इनको पढ़ने वाले हैं प्यारे लाडलों। लीजिए बात करें, अब देखिए पिछली बार अपने मेंस पेपर में, 3rd ग्रेड मेंस मुख्य भर्ती परीक्षा में कौन से पार्ट के कितने नंबर आए थे, कितने प्रश्न आए थे, वहां उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्रत्येक टॉपिक के बारे में, प्रत्येक टॉपिक को अपन टच करते हुए चलेंगे। तो देखिए जी, अगर बात करूं मैं आपके वर्ण विचार से, तो वर्ण विचार से पहले लाडलो अपने प्रश्न कितने आए थे? वर्ण विचार से प्रश्न आया थे आपके 4 प्रश्न, एक बड़ा क्राइटेरिया आपका वर्ण विचार से आया था। यानी वर्ण विचार से अपने प्रश्न आए थे 4 प्रश्न अपने आए। बात करें अपन थोड़ी सी आगे चर्चा करें अगर अपन, और तो अपन कह सकते हैं भाई, अपन कह सकते हैं शब्द से अपने प्रश्न आए थे 5। यहां से बड़े अच्छे प्रश्न आए थे रे। यह जो शब्द वाला पार्ट है, यहां से बड़े ही अच्छे प्रश्न आए थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यूरोड, योगरूढ़, फारसी, सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। संज्ञा से 2 प्रश्न आए, सर्वनाम से 2 प्रश्न आए, विशेषण से 2 प्रश्न आए, क्रिया से 1, अव्यय से 2, लिंग से 2 और वचन से कोई प्रश्न नहीं आया। अर्थात यह वाला पाठ देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह विकारी शब्द। कौन सा? विकारी शब्द। इससे प्रश्न आए अपने कितने? देखो 2, 2, 4, 6, 1, 7 प्रश्न अपने विकारी शब्द से आए, बड़ा क्राइटेरिया। और बात करें अपन अव्यय से, तो अव्यय से प्रश्न आपके 2 आए हैं, तो देख सकते हैं आप। इसके अलावा बात करें अपन प्यारे साथियों काल से आपका 1 प्रश्न सामान्य तरीके से पूछा गया था, कोई यहां पर ज्यादा तामझाम नहीं था। कारक से अपना पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया, तो सोच लियो इस बार सोच लेना भाई, कारक और वचन से तो प्रश्न 100% आपका आएगा। इसके अलावा संधि का 1 प्रश्न आया, परंतु उपसर्ग से जो अपना 1 प्रश्न था वह भी संधि पर ही आश्रित था, तो वह भी अपन उपसंधि के साथ जोड़ सकते हैं। संधि का 1 प्रश्न, समास के 2 प्रश्न, उपसर्ग का 1, प्रत्यय का 1, पद्यांश के आपके प्रश्न आए थे प्यारे साथियों 3, और 1 अपन बात करें शब्द शक्ति का प्रश्न आया, और 1 आपके विराम चिन्ह का प्रश्न आया। अब एक चीज आप देखो, थोड़ा सा एक चीज देखो भाई, हिंदी में बड़ा पार्ट है संधि और समास। मैंने कहा लगभग 12 से 15 घंटे का ये, और लगभग 6 से 7 घंटे का ये, यानी अपन कह सकते हैं अबाउट 20 घंटे का समय इसमें लगने वाला है। प्रश्न इसमें 3 आए हैं, लेकिन यहां अपन देखें 3 6 घंटे में, और 3 ये मान लो 9 घंटे में पूरा मामला निपटने वाला है। और 7 प्रश्न यहां से पिछली बार आए थे। 5 से 6 लगभग 6 घंटे का वर्ण विचार है।
4 प्रश्न अपने पूछे गए थे, पूरे 4 प्रश्न प्यारे साथियों, और शब्द लगभग आपका 5 से 6 घंटे का है और उसमें 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे। हर एक चीज को अपन गहनता से देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल भाई, ये लोती आगे थोड़ा सा और आगे अपन देखें तो यह आ रहा है आपका शब्दकोश। शब्दकोश से कितने प्रश्न आए वो देखिए आप। तो यहां देखिए पर्यायवाची, मैंने आपको पहले भी कहा था पर्यायवाची अकेला आपको कम से कम 10 प्रश्न देने वाला है। यह देख लीजिए भाई, पहला यानी केवल पर्यायवाची से सीधे तौर पर 4 प्रश्न, विलोम शब्द के अपने 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, अनेकार्थी के 2, शब्द युग्म के 2, यानी यह वाला जो आप शब्द युग्म के 3, ये वाले जो आपके प्रश्न है ना, ये वाले प्रश्न, ये बेटा जी सीधे तौर पर आपके 2 यानी 2 4 4 8 और 11, यह 11 प्रश्न केवल और केवल किस पर आश्रित है? पर्यायवाची पर। अगर आपने पर्यायवाची को अच्छे से तैयार कर लिया, अगर आपने पर्यायवाची को अच्छे से घोट लिया, तो ये 11 प्रश्न आपके 100% सही होने वाले हैं। क्योंकि पर्यायवाची अगर आपके याद है तो विलोम शब्द आप आसानी से ढूंढ लोगे। पर्यायवाची अगर आपके याद है तो अनेकार्थी, समानार्थी, एकार्थी में कोई फर्क आपको आराम से आप ढूंढ लोगे। शब्द युग्म भी पर्यायवाची के साथ ऐसा का ऐसा जुड़ता है और काफी हद तक शब्द शुद्धि भी आप आसानी से कर सकते हो। 3 प्रश्न इसके आए थे, 3 प्रश्न अपने वाक्य शुद्धि के आए। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, पारिवारिक नहीं है भाई, पारिभाषिक शब्दावली 2 प्रश्न, मैंने आपको दोनों के दोनों प्रश्न बता दिए, एरिया और समन। एक आपके मुहावरे भी ज्यादा अच्छे पार्ट में रहे भी 4 प्रश्न, और लोकोक्ति है वह आपके 1 प्रश्न पूछी गई थी, और वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वह भी आपका 1 प्रश्न आया था। तो ये आपका पूरा का पूरा पिछली बार किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए, उस पूरा का पूरा खाका मैं आपके सामने ले आया हूं, पूरा का पूरा मामला मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। प्रत्येक प्रश्न को अपन गहराई से अध्ययन करते हुए, प्रत्येक प्रश्न का अपन निचोड़ करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। हर एक प्रकरण आपके सामने पूरा का पूरा खोल कर रख दिया जाएगा, किसी कहीं पर भी आपको रोका नहीं जाएगा भाई। तो लीजिए चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी आगे। पहले लाड लो, अगर आप L1 के हैं, लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो लक्ष्य परिवार आप सबके लिए 5 तारीख को अपना लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच घोषणा कर चुका है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी पैनल, जिसमें आपको क्लासरूम पैनल PDF, HD ऑडियो वीडियो क्वालिटी, टॉपिक वाइज MCQ, लाइव रिकॉर्डेड कोर्स, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज। निश्चित तौर से आपको एक ही मंच पर, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलने वाला है। हाँ जी, और वहां पर आप इससे जुड़ने के लिए लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बिल्कुल प्यारे लाडलो, अच्छा बिल्कुल जी। तो लीजिए, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आपको समझ में आई होगी, प्रत्येक चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से बताओ, देखें फटाफट भाई, हाँ एक बार थम्स अप करके बताओ भाई, थम्स अप करो, देखें फटाफट सारी की सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। और देखिए बहुत जल्द मैं आपको साथ साथ में समय भी बताऊंगा कि मैं किस समय पर आपके सामने यूट्यूब पर आऊंगा और क्या चीज सबसे पहले लेकर आऊंगा, ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा भाई प्यारे लाडलों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। हुंकार भरने का समय आ गया है, क्योंकि परीक्षा जब कभी भी हो आपका सिलेक्शन देकर जाने चाहिए। अगर आप आपको ये कभी नहीं सोचना है कि सर समय अधिक मिल रहा है तो भाई क्या रहेगा, समय अधिक मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो समय अधिक सभी को मिल रहा है। जो विद्यार्थी, एक बार उनके बारे में सोचो जो पिछली बार 232 आने के बाद रह गए थे, 230 आने के बाद रह गए थे, 233, 234 आने के बाद भी रह गए थे, वह अपने अध्ययन में निरंतर तौर पर लगे हुए हैं। तो आपको उन विद्यार्थियों को पछाड़ना है जो लगभग 3-4 साल से इस प्रक्रिया में, इस अध्ययन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अपने जोश को कभी भी शांत नहीं होने देना है, अपने आप को कभी भी रुकने नहीं देना है। और देखो सही समय पर आपका सिलेक्शन कौन कहां से निकलता है, सही समय पर सही मंच का सिलेक्शन आपका सिलेक्शन देता है। अगर आपने अपने थोते भ्रामक विज्ञापनों में आकर के आप हर कहीं चले जाएंगे, अरे
पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा आपका कतई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पैसे के चक्कर में आप 2 रुपए 1000 रुपए कम कहीं दोगे और फंस जाओगे। यानी जो कोर्स आपका 3 से 4 महीने में होने वाला है, 5 महीने में होने वाला है, वह आपका 1 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। तो क्या करोगे रे ऐसी जगह जाकर के? क्यों अपना भविष्य अंधकार में करोगे? बेटा ये समय है, समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। पैसा आप फिर कमाओगे, पैसा आप इसमें लगने के बाद आपकी सैलरी जितने आप यहां जमा नहीं कराओगे, जितना आप खर्चा नहीं करोगे, उतना आप 1 से 2 महीने में सरकार आपको दे देगी। तो निश्चित तौर से अपने आप में हुंकार भरो और अपने आप को जितना बाउंडेड कर सकते हो, जितना आप निजी जीवन, जितना एकांतवासी आप बनोगे, तभी अपने होगे। हाँ, अपने एक लिखी भी है द ट्रेवलर का अपने हिंदी अनुवाद एकांतवास का योगी श्रीधर पाठक द्वारा लिखाई हुई एक पुस्तक। निश्चित तौर से अगर आप एकांतवासी बन जाओगे, अगर आप केवल एक बन जाओगे, आपको केवल एक से मतलब है, केवल आप से मतलब है, अपने माता पिता से मतलब है, इसके अलावा कोई किसी से नहीं। जितना आप अपने आप को संकुचित रखोगे, जितना आप अपना एरिया संकुचित रखोगे, एरिया संकुचित रखने का मतलब है मित्रवत व्यवहार एक बार बहुत कम कर दोगी, सिलेक्शन पक्का होगा बेटा, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर से होगा, कोई नहीं रोकेगा। यह चीज आप पक्का निश्चित तौर से मानकर चलिएगा। तो लीजिए, आशा करता हूं बिल्कुल आप सभी के बराबर कमेंट आ रहे हैं, देख रहा हूं, तो निश्चित तौर से यही आशा कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आपको समझ में आई, जो विश्लेषण आपके सामने किया गया वह आपको समझ में आया। अब अपन प्रतिदिन क्लासेस लेकर आते रहेंगे, कौन सा क्या पाठ्यक्रम, कौन सा क्या आपका इसका प्रारूप रहने वाला है, इसके बारे में मैं आपको पहली क्लास जब भी होगी मैं उसके बारे में बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो लाडलो, मिलेंगे अपन पुनः नए सेशन के तहत। तब तक के लिए जय राम, जय सिया राम, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य, जय हिंदुस्तान, राजस्थान, खम्मा गणेशा, राम राम।